यस, गुड इवनिंग। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या फॉर्मूला था? V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q चार्ज था, R डिस्टेंस थी पॉइंट की। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट है एग्जांपल 2.1 पेज 55 पे एनसीईआरटी बुक में। न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर। उस पॉइंट की डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर। 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q है 4 इंटू 10⁻⁻7, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹। R है 9 इंटू 10⁻⁻2, 9 से 9 कैंसिल, 4 इंटू 11 10⁻⁴। ये तो आ गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? Hence, obtain the work done in bringing a charge of, एक चार्ज को लाना है, कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट। इस चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक, जहां पे पोटेंशियल है, वहां तक लाने का वर्क डन बताना है। फिर क्या कह रहा है? Does the answer depend upon the path along which charge is brought? तो देखिए, आपको पोटेंशियल बताया था, क्या था पोटेंशियल? V इक्वल टू W अपॉन Q। ये वर्क कौन सा था? वर्क डन था इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। तो अब हमें W पूछना है, तो या W Q0 इंटू V, Q0 2 इंटू 10⁻⁻9 और V है 4 इंटू 10⁻⁴, 8 इंटू 10⁻⁵। फिर ये कह रहा है क्या ये वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है? तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो क्या कहेंगे? ये वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ये था एग्जांपल 2.1। अब इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे 2.2। एग्जांपल 2.2 ये एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल, पेज है 58। चलिए क्या करता है? 2 चार्जेस 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, Q1 3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, Q2 है -2 10⁻⁻8 कूलम, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। क्या कहते हैं? 8 what point on the line 2 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
joining two charges is the electric potential zero. Take potential at infinity to zero. क्या है, इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइनिंग है उस पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, कहां पे जीरो होगा, यानी दोनों का नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो। इसके दो केस होते हैं, एक तो पॉइंट जब इन दोनों चार्ज के बीच में है, और एक दूसरा केस लेंगे जब पॉइंट चार्ज के लाइन के बाहर होगा। तो देखिए, फर्स्ट मान लीजिए ये पॉइंट है P जहां पे पोटेंशियल जीरो है, तो सपोज ये डिस्टेंस x, तो ये डिस्टेंस 15 10⁻² माइनस x हो जाएगी। तो चलिए, तो क्या करेंगे, फर्स्ट व्हेन पॉइंट P लाई बिटवीन A एंड B, तो फिर आपको यानी हमें P पॉइंट पे देखिए इसकी पोजीशन क्या है, इसके ऊपर इन दोनों चार्ज का पोटेंशियल क्या है, जीरो। आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to a number of point charges 1/4 pi epsilon naught q1/r1 plus q2/r2। तो v is equal to 9 into 10 to the power 9, q1 3 into 10 to the minus 8, distance x माइनस q2 की वैल्यू 2 into 10 to the minus 8, इसकी डिस्टेंस है 50 10 to the power -2 माइनस, और ये पोटेंशियल क्या का है, जी, तो जीरो के ऊपर पुट कर देते हैं, 9 into 10 to the power 9, 3 into 10 to the minus 8 upon x, -2 into 10 to the minus 8, 15 into 10 to the power -2 minus x is equal to 0। अब ये धरे जाएंगे 0, 3 10 to the minus 8 upon x, ये धर जाएगा 0 हो जाएगा, इसको धरे जाते हैं, इक्वल टू 2 into 10 to the minus 8 upon 15 10 to the -2 minus x, 10 to the minus 8 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x क्या जाएगा आपका 45 into 10 to the -2 minus 3x, 5x 45 into 10 to the -2 x 9 into 10 to the power -2 मीटर और 9 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट ए से पॉजिटिव चार्ज से 9 सेंटीमीटर। एक तो केस ये है। दूसरे केस में क्या करेंगे, सपोज ये आपका वही Q1 है, 3 into 10 to the minus 8, ये Q2 है -2 into 10 to the minus 8। अब हम ये चार्ज पॉइंट बाहर देंगे, सपोज ये डिस्टेंस आपकी x है, तो सेकंड केस लेंगे हम, ये 15 into 10 to the -2 मीटर। तो देखिए अब सेकंड केस, when point P lie outside the charge, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उस साइड देना होता है पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो हम इस साइड, यदि ये कम होता तो इस साइड दे देते। तो वही v = 1/4 pi f q1/r1
ये हो गया। तो क्या आएगा 15 10⁻² प्लस x माइनस 2 इंटू 10⁻8 अपॉन x। और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये पोटेंशियल 0, तो 9 इंटू 10⁻9 में 10⁻8 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रह जाएगा 3/15 10⁻² प्लस x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 3/15 10⁻² प्लस x 2/x क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 30 10⁻² प्लस 2x और x इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁻² मीटर और 30 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस फ्रॉम A क्या आएगा 15 सेंटीमीटर, ये है 30 है, तो 15 प्लस 30 45 सेंटीमीटर। अब हम कुछ ये सोल्ड एग्जाम्पल थे, अब हम कुछ न्यूमेरिकल लेंगे इस लेसन के। न्यूमेरिकल है 2.1। ये न्यूमेरिकल 2.1 बिल्कुल सिमिलर है टू एग्जाम्पल बताइए अभी 2.2, तो ये खुद कर लेंगे आप, सेम है न्यूमेरिकल 2.1। अब है न्यूमेरिकल 2.2, पेज है 87। क्या कह रहा है, A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices। क्या कह रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन है, उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो साइड 10 सेंटीमीटर। जब हेक्सागन की खास बात है, जितनी साइड होती है वो रेडियस होती है, यानी ये रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है। और इसके हर कॉर्नर पे 5 माइक्रोकूलम्ब चार्ज रखा हुआ है। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। इस हेक्सागन के सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो ये R भी 10 सेंटीमीटर रेडियस, यानी 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर 10⁻⁻1 मीटर। तो पोटेंशियल सिंपल, सारे चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल सेम आएगा। तो नेट पोटेंशियल Q/4πε0 R मल्टीप्लाई बाई 6 कर देता हूं। चार्ज है 5 इंटू 10⁻6 9 इंटू 10⁻9 अपॉन इंटू 6, R की वैल्यू 10⁻⁻1 है, तो 9 45 इंटू 6 मल्टीप्लाई प्लस 10⁻4 और 45 टू 70 इंटू 10⁻4 या 2.7 10⁻6 वोल्ट आंसर आ जाता है इसका।
पूछा नहीं है आपसे, कोई कहने लगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया था, यदि हर कॉर्नर पे सेम चार्ज है किसी सिमेट्रिकल फिगर के, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है। अब है इसके बाद आपका न्यूमेरिकल 2.12 2.12 है। A cube of side B has a charge Q of its vertices। ये एक क्यूब है, इसकी साइड B है और हर कॉर्नर पे चार्ज है Q। तो क्या कहता है, डिटरमिन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एरे ऑफ चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब। बिल्कुल सिंपल है, हर कॉर्नर पे चार्ज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो गया है। तो आप पहले क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकाल लीजिए और डायगोनल ऑफ क्यूब हो जाएगा b√3। स्क्वायर है √2 से मल्टीप्लाई, क्यूब है √2 3 से, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर b√3/2। अब पोटेंशियल देखिए, एक चार्ज का तो Q/4πε0r, कितने चार्ज है 8 × 8, तो 8Q/4πε0, और R की वैल्यू है b√3/2, यानी आपका क्या है 4Q/πε0b√3, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एक न्यूमेरिकल है ये 2.12, ये आप खुद ट्राई कर लेंगे। ओके, कोई डाउट है तो आप फोन करके आप उनसे पूछ सकते हैं।